बाहर निकलो मेरे घर से। थोड़ा रहम खाओ चक्रू, हरियाली की तबीयत अभी ठीक नहीं है। जैसे ही हरियाली ठीक होगी हम यहाँ से चले जाएंगे। सुनाई नहीं दे रहा क्या मिट्ठू तोते? मेरे पति ने सिर्फ एक बार कहा है, चुपचाप हमारे घर से बाहर निकलो। ऐसा मत करो चमकी, ये हमारा घर है। हम तुम्हारे पैसे जल्द ही लौटा देंगे। अरे ये सुनते सुनते तो सदियों बीत गई। चुपचाप हमारे घर से बाहर निकलो। चमकी और चक्रू के कहने पर मिट्ठू और हरियाली को अपना ही घर छोड़कर जाना पड़ा। काश हमने पहले और पैसे जमा किए होते तो आज हमें बेघर ना होना पड़ता। कोई बात नहीं हरियाली, चक्रू की मीठी बातों में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो उससे पैसे उधार ले लिए। आज अगर उससे पैसे ना लिए होते तो शायद हम अपने घर में होते। आपकी कोई गलती नहीं है मिट्ठू जी, हमारी किस्मत में ही बेघर होना लिखा हुआ था। माँ, मैंने और पिंटू ने मिलकर घर की अच्छे से सफाई की है। हाँ माँ, और मैं और रावी सब ने मिलकर घर की छत पर बहुत सारी घास डाल दी है। बहुत अच्छे बच्चों, तुम सभी ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। चलो सभी मिलकर खाना खाते हैं। रानो जंगल में अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। जंगल के बाजार में रानो का गन्ने के जूस का ठेला था। गर्मियों का मौसम था और सभी पक्षी रानो के पास गन्ने का जूस पीने आया करते। अरे वाह मौसी, आज तो कई दिनों बाद दिखी हो। हाँ रानो, मैं कुछ दिन पहले ही जंगल के बाहर गई हुई थी अपनी बहन से मिलने। उसी के पास कुछ दिन रह कर आई हूँ, पर किसी और के घर कितने ही दिन रुका जाता है भला, इसलिए जल्दी ही लौट आई। ये तो अच्छा किया मौसी, सतरंगी जंगल आपके बिना तो बिल्कुल सूना लगता है। अच्छा, बस बिकर, अब क्या मीठी मीठी बातों से ही गर्मी भगाएगी। जल्दी से मुझे मीठा मीठा गन्ने का रस पिला दे। हाँ मौसी, अभी आपके लिए ताजा गन्ने का रस निकालती हूँ। रानो गन्ने का रस निकालकर जानू मौसी के पास रख देती है। तभी मोंटू वहाँ आता है। रानो चिड़िया, मुझे एक 20 वाला गन्ने का जूस बना कर दो। हाँ मोंटू भैया, अभी लेकर आती हूँ। रानो एक गिलास मोंटू के लिए भी रख देती है। कुछ देर बाद लाडो भी वहीं आ जाती है और जूस पीते हुए, अरे रानो बहन, इस गर्मी में तो तुम्हारे जूस का बहुत सहारा है। अगर मैं तुम्हारा बनाया जूस ना पीऊं तो मुझे तो गर्मी में परेशानी होने लगती है। हाँ हाँ लाडो, सही कह रही हो। तभी किसी के गिरने की आवाज आती है। अरे ये क्या? लगता है कोई पक्षी गर्मी से बेहाल हो गया है। चलो चलो देखते हैं। पक्षी जाकर देखते हैं कि सामने हरियाली जमीन पर गिरी हुई है। अरे ये तो हरियाली है। सभी पक्षी मिलकर हरियाली को टेबल पर बिठाते हैं। थोड़ा जूस और पानी पीकर हरियाली को अब बेहतर महसूस हो रहा था। क्या हुआ हरियाली, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? रानो की बात सुनते ही हरियाली की आंखें भर आई और वो रोने लगी। वक्त की मार बहुत जोर से लगी है रानो। कुछ समय पहले मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई थी, जिसके बाद मिट्ठू जी ने चक्रू से दाना और दवा के लिए कुछ पैसे उधार लिए थे। एक तरफ मेरी तबीयत और दूसरी तरफ काम का बोझ, जिसके बाद
मिट्ठू जी काम ठीक से नहीं कर पाते थे और उसी के कारण पैसे कम मिलते और हम समय से चक्रू का कर्ज नहीं चुका पाए और उसने हमारा घर हथिया लिया और हम बेघर होकर इस सतरंगी जंगल में घूम रहे हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ हरियाली और मिट्ठू तोते के साथ। ये चक्रू और चमकी कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकते। इनको तो जंगल से निकाल ही देना चाहिए। हरियाली, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हरियाली को ढूंढते हुए मिट्ठू तोता भी वहीं आ जाता है। हरियाली, तुम ठीक तो हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हारे लिए थोड़ा अनाज लेकर आया, ये खा लो। हरियाली और मिट्ठू की ऐसी हालत देखकर रानो कहती है, हरियाली और मिट्ठू भैया, जब तक आपका घर नहीं बन जाता तब तक आप दोनों मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हैं। नहीं रानो, हम तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं दे सकते और तुम तुम्हारे बच्चों के साथ रहती हो। ऐसे में हम भी अगर तुम्हारे साथ रहने लगे तो तुम्हारे बच्चों और तुम्हें काफी परेशानी होगी। मिट्ठू भैया, हरियाली की तबीयत अभी बहुत खराब है और मौसम देखो, इतनी गर्मी है। इतनी गर्मी में तो किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है। ज्यादा मत सोचो मिट्ठू, इस गर्मी में हरियाली की तबीयत और खराब हो सकती है। तुम दोनों रानो के घर ही चले जाओ। सबके इतना कहने पर मिट्ठू और हरियाली रानो के साथ उसके घर चले जाते हैं। ये मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। देखो बच्चों, कौन आया है? तुम्हारे मिट्ठू चाचा। इनका घर टूट गया है, इसलिए अब से मिट्ठू भैया और हरियाली हमारे साथ ही रहेंगे। अरे वाह, अब तो मिट्ठू चाचा से हर रोज ढेर सारी कहानियां सुनूंगा। हाँ बच्चों, मैं तुम्हें बहुत सारी मजेदार कहानियां सुनाऊंगा। सभी बच्चे रात को कहानी सुनकर सो जाते हैं। अगली सुबह, रानो बहन, मैं भी तुम्हारे साथ गन्ने की दुकान पर चलता हूँ और मेरे लायक जो भी काम होगा मैं कर लूंगा। मैं तुम्हारी थोड़ी मदद करूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है मिट्ठू भैया। बच्चों, मैं और मिट्ठू भैया जूस की दुकान पर जा रहे हैं। तुम सब मिलकर हरियाली का ध्यान रखना। ठीक है मम्मी, हम हरियाली चाची का बहुत ध्यान रखेंगे। रानो और मिट्ठू वहां से उड़ जाते हैं और जूस के ठेले पर पहुंचकर जूस बेचने लगते हैं। रानो जूस निकालती और मिट्ठू सभी ग्राहकों को जूस सर्व करता। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन, हरियाली, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुमने और बच्चों ने मेरा बहुत ध्यान रखा है रानो, जिसके कारण आज मैं ठीक हूँ। हाँ रानो, हरियाली अब पहले से बहुत बेहतर हो गई है, इसलिए अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर आप कहाँ जाएंगे मिट्ठू भैया? इस गर्मी में तो जंगल में आग बरस रही है। ऐसे में आप बाहर गए तो हरियाली की तबीयत फिर से बिगड़ जाएगी। मैं जानता हूँ रानो, पर इतने दिन तुम्हारे घर में रहना ठीक नहीं है। हाँ रानो, हम हमारा घोंसला कहीं किसी पेड़ पर बना लेंगे। तुम हमारी चिंता मत करो। बच्चे सभी की बातें सुन रहे थे। तभी पिंटू कहता है, माँ, क्यों ना हम मिलकर हरियाली चाची और मिट्ठू चाचा का घर बनाने में उनकी मदद करें? हाँ पिंटू, ये तुमने बहुत सही आइडिया लगाया है। नहीं रानो, हमारे पास इतने रुपए नहीं हैं कि हम लकड़ियां खरीद सकें और अपना घर बना सकें। मेरे पास एक आइडिया है। हम सभी मिलकर गन्ने से ही घर बना लेते हैं। पर हमारे पास इतने गन्ने नहीं है पिंटू।
हमें हाथी दादा के पास गन्ने लेने जाना होगा। माँ, वो हम सभी पर छोड़ दो। हम मिलकर हाथी दादा के पास जाकर गन्ने लेकर आएंगे। पिंटू की बात सुनकर तो सभी की आंखों में चमक आ गई। सभी बच्चों ने मिलकर एक एक गन्ने को इकट्ठा किया। पिंटू, गन्ने तो खत्म हो गए और घर तो अभी आधा ही बना है। फिक्र मत करो साथियों, चलो मेरे साथ हाथी दादा के पास। अब बाकी के गन्ने वहीं से लेंगे। सभी पिंटू के पीछे पीछे जाते हैं और हाथी दादा के पास पहुंचकर, अरे तुम सभी नन्ही चिड़िया मेरे गन्ने के खेत में क्या कर रहे हो? हाथी दादा, हमें आपके कुछ गन्ने के पेड़ चाहिए। अच्छा, और वो किस लिए? पिंटू सारी बात हाथी दादा को बताता है, जिसे सुनकर हाथी दादा को बहुत बुरा लगता है और वह कुछ गन्ने दे देते हैं, जिन्हें लेकर बच्चे वापस आते हैं। कई दिन की मेहनत के बाद सातों बच्चों का गन्ने का घर तैयार हो गया, जिसे देखने जानू मौसी और लाडो भी आ जाती हैं। अरे वाह मेरे होशियार बच्चों, तुमने तो बहुत मेहनत का काम किया है। थैंक यू माँ। सच में रानो, सभी बच्चों ने इतनी मेहनत से हमारे लिए इतना अच्छा गन्ने का घर बनाया है। वाकई में रानो, बच्चों ने वो कर दिखाया जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। वाह, ये तो आलीशान गन्ने का घर बन गया। हाँ जानू मौसी, घर तो वाकई में बहुत अच्छा बना है। घर देखकर चक्रू और चमकी भी वहीं आ जाते हैं। अरे देखो देखो, जब गरीबों के पास लकड़ियां खरीदने के पैसे नहीं बचते तो उन्हें जुगाड़ लगाना पड़ता है, और देखो मिट्टू ने वही जुगाड़ लगा लिया। देख रही हूँ चक्रू जी, वैसे भी इनकी इतनी औकात कहाँ जो हमारे जैसे अच्छे घर में रह सके। अरे जाओ जाओ, तुम जैसों के घर में तो सिर्फ लकड़ियां हैं, पर यहाँ देखो बच्चों की मेहनत इस घर के हर कोने में दिख रही है। चक्रू, तुमने मिट्ठू भैया और बीमार हरियाली को घर से निकालकर ठीक नहीं किया। चक्रू और चमकी अपना मुंह चिढ़ाकर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद रानो अपने ठेले पर वापस गन्ने का जूस बेचती और मिट्ठू और हरियाली अपने गन्ने के घर में सुरक्षित थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।